तो स्वागत है जी हमारी एक और नई वीडियो में। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे और आज हम करने वाले हैं जीके के 50 क्वेश्चन एक वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नवमी के दिन गुग्गा प्योर की पूजा के बाद किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? ए डमरू नृत्य, बी छठी नृत्य, सी घड़ी नृत्य और डी उपरोक्त सभी। तो आंसर दीजिए। तो आंसर है सी घड़ी नृत्य। अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा सवाल दूसरा है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए राजा हर्षवर्धन द्वारा, बी राजा नूरकर्ण द्वारा, सी पुष्यभूति राजा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है सी पुष्यभूति राजा द्वारा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? ए यमुनानगर, बी गुड़गांव, सी रोहतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सी रोहतक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है? ए पगड़, बी खड़वा, सी मोढ़ा, डी मुरेठा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ए पगड़। हमारे क्वेश्चन का आंसर है ए पगड़। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ए सालवान, बी कुरुक्षेत्र, सी जींद और डी थानेश्वर। तो आंसर दीजिए। इसका आंसर है डी थानेश्वर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाभारत में हरियाणा के किस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था? ए यमुनानगर, बी सोनीपत, सी कुरुक्षेत्र और डी अंबाला। तो इसका आंसर दीजिए भाई। तो इसका आंसर है सी कुरुक्षेत्र। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टर ऑफ व्हील रिसर्च DWR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1976, बी 1980, सी 1982 और डी 1978। तो इसका आंसर है डी 1978। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, हिंदी के उत्कृष्ट कवि खुशीराम शर्मा द्वारा लिखित कृतियाँ है? ए रण निर्मण, बी प्रेम पोहार, सी युद्ध चरित, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है भाई डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कृतियाँ है खुशीराम शर्मा द्वारा लिखित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? ए 16वां, बी 12वां, सी 19वां और डी 20वां। तो बताइए कौन सा स्थान आता है भाई? तो हमारी इसका आंसर है ए 16वां। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? ए रोहतक, बी भिवानी, सी रेवाड़ी और डी सिरसा। तो हमारा इसका आंसर है ए रोहतक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ए पानीपत, बी भिवानी, सी अंबाला और डी फतेहाबाद। तो इसका हमारा आंसर है बी भिवानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा स्थान हडप्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? ए राखीगढ़ी, बी फरीदाबाद, सी बनवावली, डी दौलतपुर। तो हमारा इसका आंसर है बी फरीदाबाद।
ये हडप्पा संस्कृति से नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां, हर्ष काल का विस्तार पूर्वक वर्णन किस चीनी यात्री ने लिखा था? ए इत्सिंग, बी फयान, सी हेनसांग और डी नानकिंग। तो हमारा इसका आंसर है सी हेनसांग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हुणों को किसने पराजित किया था? ए प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन और सी राज्यवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा ए प्रभाकर वर्धन। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, हांसी के हसीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। तो हमारे इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है भाई सी 12वीं शताब्दी। तो ये हमारा क्वेश्चन अगला है, रानी सोभारी किस राजघराने से संबंध थी? ए बालावाली, बी कलासिया, सी रानिया, डी जींद। तो हमारा इसका आंसर है, राइट आंसर होगा डी जींद। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन किस मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? ए कैथल के परगाने, बी ताउडू, सी जींद और डी पानीपत। तो हमारे इसका आंसर है ए कैथल की परगने। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 18वां क्वेश्चन है हमारा, शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से था? ए सोनीपत, बी भिवानी, सी हिसार और डी रोहतक। तो इसका राइट आंसर दीजिए, सी हिसार। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा गया? ए रेवाड़ी, बी थानेश्वर, सी रोहतक और डी मानेसर। तो इसका राइट आंसर होगा बी थानेश्वर। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज समर्थकों को इनाम में क्या मिला? ए जमीन, बी पदक, सी पदक और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, राइट आंसर होगा भाई डी, जमीन भी दी, पदक भी दिया और पद भी दिया। तो हमारी 21वां क्वेश्चन है, अंग्रेज विभाजन के बाद अंबाला का उपयुक्त कौन था? ए एडन, बी सिडेक्स, सी कार्नवालिस, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी सिकेस। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, हरियाणा में जागीरदार लीग की स्थापना किसने की थी? पी पंडित सुशील शर्मा, बी सर छोटूराम, सी नेकीराम, डी कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर है, राइट आंसर होगा बी सर छोटूराम। तो हमारा 23वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में प्रमुख नेता हरियाणा से कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी राजा राम मोहन राय और डी सूरजमल। तो इसका राइट आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। तो हमारा 24वां क्वेश्चन है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ए 200 से 300 मीटर, बी 150 से 180 मीटर और सी 300 से 600 और डी 200 से 400। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ए 200 से 300 मीटर। तो ये हमारा 25वां क्वेश्चन है,
जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ए चूना, बी तांबा, सी मैग्नीज और डी अभ्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ए चूना। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ए रेवाड़ी, बी महेंद्रगढ़, सी भिवानी और डी रोहतक। तो आंसर है हमारा बी महेंद्रगढ़। तो हमारा 27वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए मारकंडा, बी घाघर, सी सरस्वती और डी यमुना। तो राइट आंसर है हमारा डी यमुना। हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? ए कोटला झील, बी चिल्का झील, सी दमदमा झील, डी खलीलपुर झील। तो हमारा आंसर है बी चिल्का झील हरियाणा की झील नहीं है। हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यवसायी बांध बनाए गए? ए घग्गर, बी यमुना, सी टागरी, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा बी यमुना। तो हमारा 30वां क्वेश्चन है, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? 21 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा 21 घंटे। 31वां क्वेश्चन है, वृहत पैमाने पर मृदा अपरदन का क्या कारण है? जल, वायु, सी ए बी दोनों या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी जल और वायु दोनों की हुआ है। तो हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? ए सुजाता, बी क्रांति, सी सोनालिका, डी कंचन। तो हमारा राइट आंसर है बी क्रांति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? ए पानीपत, बी फतेहाबाद, सी सोनीपत, डी हिसार। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी फतेहाबाद। हमारा 34वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? ए मछली, बी असव, सी गिद्ध और डी मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर है भाई डी मगरमच्छ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, फरीदाबाद से निकलने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जिनमें से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा रास्ते में आते हैं? NH1 44, NH2 44, NH22 5, NH10 9। तो इसका राइट आंसर है NH2 44। हमारा 36वां क्वेश्चन है, फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए फतेहाबाद, बी जाखड़, सी बांगर, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भाई बी जाखड़। तो हमारा 37वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर क्या है? 60%, 60.55%, 75.55%, 63.55%, 67.55%। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी 75.55%। तो हमारा 38वां क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक 0-6 आयु वर्ग लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ए मेवात, बी गुड़गांव, सी हिसार और डी सोनीपत। तो इसका राइट आंसर है ए मेवात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है?
ए हिसार, बी रोहतक, सी गुड़गांव, डी रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर है डी रेवाड़ी। तो हमारा 40वां क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा? ए 1969, ए 1971, सी 1977 और डी 1987। तो इसका राइट आंसर है सी 1987। तो हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ए बड़ौदा, बी झज्जर, सी बावल और डी नारनौल। तो इसका राइट आंसर है डी नारनौल। तो हम 42वें क्वेश्चन पर हैं। पलवल जिले में स्थित हथीन क्या है? उपमंडल, बी तहसील, सी खंड, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। उपमंडल भी है, तहसील भी है और खंड भी है। तो हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम श्रेणी योग्यता क्या है? ए 12वीं पास, बी 8वीं पास, सी BA BSc पास और डी 10वीं। तो इसका राइट आंसर है सी BA और BSc पास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं? ए भगवत दयाल शर्मा, बी बंसीलाल, सी भजनलाल, डी देवीलाल। तो इसका राइट आंसर है बी बंसीलाल। अगले क्वेश्चन पर विधानसभा खालिस्तान। तो इसका खालिस्तान पूरा करो। राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होती है, सी भंग की जा सकती है, डी राज्य प्रशासन में इसका महत्व कम होता है। तो इसका सी भंग की जा सकती है। इसका राइट आंसर है सी। और हमारा 46वां क्वेश्चन है। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपनी 22वां जिला अधिसूचित किया है? ए रोहतक, बी चरखी दादरी, सी पलवल और डी गुड़गांव। तो इसका राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है बी चरखी दादरी। तो हमारा 47वां क्वेश्चन है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है? ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी पंचकुला, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी पंचकुला। और हमारा 48वां क्वेश्चन है। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर तो भाई एक ही होगा, सी हरियाणा। हमारा 49वां क्वेश्चन है। भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स सेकंड की स्थापना कर रही है? ए मानेसर, बी सोना, सी बाड़सा, डी जसोर खड़ी। तो इसका आंसर है भाई हमारा सी बाड़सा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वां। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? ए नंदीग्राम, बी नारनौल, सी नांगल, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए नंदीग्राम। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।